मुज़म्मिल, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बात तो दुरुस्त है कि जो हुकूमत जो जमात इक़्तिदार में होती है, हुकूमत में होती है, ज़िमनी इंतखाबात में पलड़ा उसी का भारी रहता है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है लोगों को होता है कि हमारे बहुत सारे मंसूबे, प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम उसी हुकूमत ने करने हैं, तो वो बाजी वही ले जाती है। लेकिन ऐसा नहीं भी हुआ। आप तारीख़ पर भी बड़ी गिरफ्त रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो टर्न आउट और ख़ास तौर पर ये नताइज क्या तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होंगे जो ज़िमनी इंतखाबात में जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया? देखिए, ट्रेंड तो नॉर्मली यही रहता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है बाय इलेक्शंस असल में वो कहते हैं ना विनर टेक्स ऑल। तो जो रूलिंग पार्टी पाकिस्तान में है वो सब ले जाती है। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हुआ। कोई पीटीआई के दौर में जो बाय इलेक्शन हुए इनिशियली पहले 2 साल के अंदर, उसमें पीएमएलएन ने एक भारी मेजॉरिटी से उनको जीता। डस्का वाला इलेक्शन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। इसके बाद में जब नून लीग की हुकूमत आई, जब पीडीएम का दौर आया, तो उसके अंडर पीटीआई ने काफी सीटें जीती जब बाय इलेक्शंस हुए। तो ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज जो मुझे आज नजर आई वो अमन अमान की सूरत हाल थी। क्योंकि अभी किला अब्दुल्ला से भी जो खबरें आ रही थी कि वहाँ कशीदगी फैल गई है, फायरिंग हो रही है। इसके अलावा नारो में जो अफसोसनाक वाकया हुआ, एक वर्कर की जान चली गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज वायलेंस के बगैर हो नहीं सकती, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। 2024 में क्या हमने ये सुना है कभी कि न्यूजीलैंड के या ऑस्ट्रेलिया के या फिर किसी नॉर्थ यूरोपियन कंट्री के या अमेरिका के इंतखाबात में फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं? उम्मीदवार जाके धावा बोल रहे हैं किसी पोलिंग बूथ के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर ये वायलेंस की नॉर्मलाइजेशन इलेक्शन की एक्सरसाइज में हो चुकी है। इससे हर दफा जानी नुकसान होता है। और 8 फरवरी के इंतखाबात में भी एक अंदाजे के मुताबिक जो प्री पोल और पोलिंग के बाद का वायलेंस था, 30 से 35 लोगों की जान गई। तो मेरे नजदीक तो सबसे बड़ी जो कॉस्ट पाकिस्तान पे करता है इलेक्शन में वो ह्यूमन कॉस्ट है। और मुझे नहीं मालूम कि इसको लिमिट करने के लिए कोई काम कोई करता क्यों नहीं है। आज भी आप देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है क्यों काम नहीं करते इस पे? देखिए, इसके लिए तो आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट ताकत का जब होता हुआ दिखाई देगा, बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद होंगे या पार्टियों के पास एक मुकम्मल हायरार्की होगी, तो तब उसमें लड़ाई झगड़े या फिर इस तरह के धावे नहीं बोले जाएंगे, जत्थे नहीं बनेंगे। पाकिस्तान में फ्यूडल एक्सरसाइज होती है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो उतने पैसे लगा के एक जत्था क्रिएट करता है और वो जाके हमले कर देते हैं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे एलीट्स का कैप्चर और कब्जा है जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर। अगर यहाँ तलबा मौजूद होते या कोई हायरार्की ऐसी होती जो कि जिनको पता होता कि इलेक्शन के रोज जाके किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वोटर को कैसे लेके आना है और पीसफुली कैसे ये सारा काम करना है, ताकत नहीं इस्तेमाल करनी, तो तब ये वाकयात ना सामने आते। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने पहले कहा कि एलीट्स का कैप्चर है और आपको पाकिस्तान में भी मोस्टली वही लोग दिखाई देंगे जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है और वो उसकी ताकत से ही ईवान तक पहुंचते हैं, ना कि अपने विजन की ताकत से। तो मेरा ख्याल है कि आज मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट की बजाय अमनो अमान पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। दूसरी चीज इंटरनेट का बंद हो जाना और इसकी बंदिश, ये भी और ये तो 8 फरवरी में भी हमने यही भुगता कि जब इंतखाबात होते हैं मोबाइल सर्विसेज ऑफ, इंटरनेट बंद। बिल्कुल ऐसी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको बेसिक राइट नहीं समझेंगे तो इसको कभी भी इसका स्विच बंद कर देना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा के लोग भी अगर वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बात यह है पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी इलेक्शन करवाएं, लेकिन ऐसी रिफॉर्म अगर नहीं करेंगे कि इलेक्शंस की एक्सरसाइज से कुछ निकले, तो आवाम में मायूसी में इजाफा होगा, जो टर्न आउट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है, लेकिन स्टेट्समैन जो है वो अगली जनरेशन के बारे में सोचता है। तो यहाँ सियासतदान बहुत, स्टेट्समैन कोई नहीं है। सही सही, बिल्कुल। सलमान भाई साहब, जिस तरह मुज़म्मिल बात करें है तो दुरुस्त बात। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ ले लें, हर इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन देखे गए हैं, और वाकई ये सफ़र तो ह्यूमन करता आया है और कर रहा है। अच्छा, वो कारकुनान की सूरत में हो सकता है, लेकिन ये एक अलमिया है कि इस पर कोई बात नहीं करता। आप किस तरह से आज के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या तज्ज़िया करेंगे, और ख़ास तौर पर आपको क्या लगता है कि जो जिसकी हुकूमत है मतलब वही उन्हीं की सीट ज़्यादा होंगी, या आपको लगता है कि ये बदल भी सकती है? देखिए, इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की कोई अहमियत नहीं है। उसकी एक वजह है, पहले से चीज़ें काफ़ी हद तक तयशुदा हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कैप्चर हो चुका है। वो इस वक्त डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है। और जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं डेमोक्रेसी के, इलेक्शंस के,
हम तो उसको ओन करने के लिए तैयार ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इसी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर देखें तो मेरा सवाल यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई के कैंडिडेट को कैंपेन करने की इजाज़त मिली, जलसा करने की इजाज़त मिली, जुलूस निकालने की इजाज़त मिली, मोबिलाइजेशन करने की इजाज़त मिली? किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। तो फिर किस किस्म के ये इलेक्शंस होंगे? और अभी मुजम्मिल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप इसको जवाब बना लेंगे, 8 फरवरी में भी यही तो सारा कुछ हुआ, इंतखाब हो गए, हुकूमत ना, वो बन जो गई। इंतखाबात हो गए तो आपने देख लिया कि नतीजा कैसे, वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। हुकूमत चल लेकिन रही आप हुकूमत बना लें, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है? आज कौन मानता है इस हुकूमत को? सबको पता है ये फॉर्म 47 के ऊपर बेस करके हुकूमत बनी है। आज फॉर्म 45 किधर गया मुझे बताइए। आप मुझे देखिए ना, जो पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड्स होती हैं वो तो मुझे बताइए ना कि क्या वो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में है? अगर हैं तो आप मुझे बताइए। कराची के अंदर जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं, सबने नहीं देखा कि कराची के अंदर इलेक्शन किस तरह से हुआ है? एक हारी हुई जमात को किस तरह से 17 सीटें दी गई हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले बेसिक प्रिंसिपल तय करें कि आपने डेमोक्रेसी को लेकर चलना है, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी है, तो फिर आप इस इलेक्शन के नताइज का तजिया करें ना। यहाँ तो होता ये है कि नताइज से पहले हम नतीजा तैयार करके बैठे होते हैं ना, और हमने वो चीज़ें तैयार कर ली होती हैं। और ये दोनों दोस्तों ने ठीक कहा है कि अमूमी तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, ये जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रजाइल हो रहा है, उसके ऊपर सवालात उठाने की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए ना, आज की इस जदीद दुनिया के अंदर आप इंटरनेट बंद करके बैठ जाएं, अब आप जो है अपने ट्विटर को, एक्स को बंद कर दें, आप लोगों की बुनियादी फंडामेंटल्स को रोक कर आप इलेक्शन में जा रहे हैं, डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी इश्यूज को बुनियाद बनाते हैं। यानी इस तरह की हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं जो बुनियादी नोयत के कॉन्ट्रडिक्शंस को क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आप इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को जानना चाहते हैं, जान लीजिए। 1947 से शुरू हो जाए, जितने इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, कोई एक इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन की के उसके ऊपर है कि जनाब ये बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था जिस पे कौम का इत्तेफाक है। और आप मुझे बताइए, वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, हमने 2018 के अंदर कहा कि जनाब आरटीएस बैठ गया, मान लिया बैठ गया। अब ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है? क्या इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो नताइज रोके गए थे उसका जिम्मेदार कौन है? उसका कोई तयन किया गया है? कुछ नहीं हुआ। आप आगे बढ़े, हुकूमतें बनती रहेंगी, हुकूमतें माजी में भी इसी तरीके से बनती रही हैं जाली मैंडेट के जरिए, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन फिर आप जमहूरियत को भूल जाएं, फिर आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जमहूरियत का लबादा ओढ़ के इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन करवाते रहे। ब्रिगेडियर साहब, फिर जमहूरियत को भूल जाना चाहिए और नताइज से पहले नतीजे का अंदाजा लगा लेना, ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। 8 फरवरी में बहुत सारे फ्लॉस थे इंतखाबात के हवाले से, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ खामोशी रही, कोई खातिर खा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब ये भी खुलम खुला बात होती है, बहुत सारी चीज़ों में एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है ब्रिगेडियर साहब, तो कितना ज़रूरी है निज़ाम के हवाले से इस्लाहात की जाएं और ये जो तासुर है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल दुआ देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल तबाह कर दिया, दे बिकम कंट्रोवर्शियल, और चीफ इलेक्शन कमीशन को खुद बात इस बात रियलाइजेशन होनी चाहिए। बात ये है कि आई थिंक नाउ इज द टाइम, अब इलेक्शन फौरन बाद हुकूमत को चाहिए कि एक इनिशिएटिव ले, तमाम पार्टी को बिठा के ये इसके इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं ये करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये जल्दी हो गई, ये हो गया, आप सीधा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जाएंगे और फूड आपको इनको चाहिए था इलेक्शन कमीशन को इस दफा इवन एक हल्के में जरूर एक नेशनल असेंबली के प्रोविजन में वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या स्नैक्स हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम हम नहीं करते। वी ऑल वांट इलेक्शन, रिगिंग इलेक्शन, चाहे वो हर पार्टी का ये इसको खत्म करें। ओवरसीज पाकिस्तान के लिए फाइनलाइज करें हमने लिए क्या करना है। उसके बाद इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए कोई नए टर्म्स ऑफ कंडीशन रखें कि कैसे बाकायदार लोग होने चाहिए कि वो MNA MPA बने और कानून साजी करें, आवाम के लिए कोई काम करें, बजाय के अपने आप को एक्सपेंडिचर मेरे जैसा या ये जो हमारे मेरे साथी सब बैठे हैं, ये क्या हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट।
10 करोड़ रुपए अगर आपने एक एमएनए का इलेक्शन पे लड़ाने हैं, तो ये सब 6 ये करोड़ किसने रुपए तब्दील कंट्री करना है? ये किसने तब्दील करना है? सियासी जमातें आती हैं, वो कहती हैं हमारा तो टेन्योर पूरा नहीं हुआ, हमारी हुकूमत खत्म हो गई। मतलब वो तो ये कहती है ना, हमें मौका नहीं मिला, हम ये भी करना चाहते थे, ये भी करना चाहते थे, बहुत इस्लाहात लाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। चलिए, अब तो इस हुकूमत को मौका मिलना, अब ये करना है, पहले साल में क्यों नहीं करते हैं? हु स्टॉप्स देम? आप बुलाएं, जो पार्टी नहीं आती है, दे शुड बी मेड, एवरीवन शुड रियलाइज कि दे आर द वन हु टू बी ब्लेम्ड अगर कोई गलत रूल बनते हैं। तमाम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट थिंक 300 पार्टीज को बुला लें, 6, 7, 8 बड़ी पार्टीज को बुलाएं, रूल फ्रेम करें और डिस्पैशनेटली हर एक को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे अपने आइंदा के लिए। चलें, ये सब ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। इलियास साहब जरा क्विकली कमेंट कर दीजिएगा ब्रेक से पहले। एक तो सारा दिन आपने क्या माहौल देखा, अब ये तो खबरें हमारे सामने रही जिस तरह के इंतखाबात हुए, तो आपके ख्याल में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है बहुत अच्छे इंतखाबात हुए, तो आपने क्या सारा दिन माहौल और ख़ासतौर पर टर्न आउट ज़ाहिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, क्या रहा? देखिए जी, सारा दिन जो माहौल, वो इलेक्शन कमीशन तो वो कहेंगे ठीक ठाक रहा उनका माहौल वगैरह, लेकिन लाहौर में आपने देखा कि PP 149 में एक दो जगह झगड़े देखने में आए, इलामा इकबाल रोड पर, इधर जेल रोड पर, लाहौर के सामने भी, और इसके अलावा भी 158 में, 164 में, इस जगह मुख्तलिफ जगहों पर ना कारकुनों में झगड़े मामूली चलते रहे और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। दिन भर ये गहमा गहमी तो ये नहीं कहेंगे, आप ये देखें कि उधर काफ़ी लोग तो नहीं थे, मामूल के हट के थे, बड़े कम टर्नओवर रहा। नून लीग की जानिब से बड़ी कोशिश की जाती रही कि अपने कारकुनों को निकाल के लेके आते रहे, और इस तरह जो PTI के थे कैंप थे, उधर रश देखने में आया लोगों का, लेकिन वो उस समय जनरल इलेक्शन की तरह रश नहीं था, जाहिर है। और इस इलेक्शन में इतना ही लोगों ने ज़्यादा संडे में वो दिलचस्पी नहीं लिया। जैसे कि पहले छुट्टी का दिन उनको पता कि जो रिजल्ट हैं वो वैसे ही आ जाने, तो वो उस तरह ये वैसे बड़ा खतरनाक जुमला बोला है। ये लफ्ज़ अक्सर सुनने में आ रहा था, तो कवरेज के दौरान ये देखते थे कि कारकुन दिलचस्पी नहीं ले रहे, कई लोग वोट ही नहीं डालने आए, और कई लोग जब वोट डालने आए तो टाइम ख़त्म हो गया, तो क्योंकि 8 से 5 टाइम रखा था, उस टाइम में लोग ये लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि आखिरी घंटों में डाल लेंगे आके वोट। तो ये देख लें, लाहौर के 5 हल्के थे लाहौर, बल्कि फिरोजवाला में 6 और कोट राधा किशन, शेखुपुर, कसूर वगैरह में, यहाँ इन इलाकों में इलेक्शन रहा, और जो भी देख लें अभी रिजल्ट्स जो है उसमें लीड नून लीग की देखने में आ रही है। वो सीएम साहिबा ने कहा भी सही कि हमें उम्मीद है कि नून लीग ही जीतेगी, क्योंकि उनका वोटर बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अब जाहिर है जब ये इलेक्शन कमीशन अपना टर्न आउट बताएगा तो डेफिनेट अंदाज़ा हो पाएगा कि कितना वोटर बाहर निकला जिसने